आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। हम नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स उसका यूनिट नंबर 2 जो कि है लोगारिथम्स उसको सॉल्व कर रहे हैं और उसकी आज एक्सरसाइज 2.3 वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए जी स्टूडेंट्स अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो नाइन क्लास 2.3 एक्सरसाइज उसको स्टार्ट करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी बेसिक्स समझ लेंगे। तो पहली चीज है हमारे पास कॉमन लॉगरिथम या लोगारिथम। हमारे पास जो कॉमन लॉगरिथम होता है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो हम देखेंगे आपकी बुक के पेज नंबर 25 पे ये डेफिनेशन है कि कॉमन लॉगरिथम इज द लॉगरिथम विद बेस 10 विद द बेस ऑफ 10, यानी कि 10 की बेस के साथ हमारे पास कॉमन लॉगरिथम होता है और इट इज रिटन एज log 10। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 10, ओके। या अगर सिंपली एज log या खाली log की सूरत में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो कॉमन लॉगरिथम इज द लॉगरिथम विद बेस ऑफ 10, जिसकी बेस 10 है और इट इज रिटन एज log 10। इस शक्ल में ये लिखा जा सकता है बच्चों, और सिंपली एज log या खाली log लिखा जा सकता है। इसका मतलब अगर log के साथ 10 नहीं है तो हमें ऑलरेडी पता है कि इसके साथ 10 है। यहाँ पे आगे मेंशन है व्हेन नो बेस इज मेंशन, जब कोई बेस मेंशन नहीं होती, जैसे कि इसमें है, इसमें तो log 10 बेस है ना 10, इसमें बेस नहीं लिखी हुई कि व्हेन नो बेस इज मेंशन इट यूजुअली इज यूज्ड टू बी बेस 10। तो हम एज्यूम करेंगे आमतौर पर कि ये इसकी बेस 10 ही है। तो क्या हो गया, लॉगरिथम कॉमन लॉगरिथम इज अ लॉगरिथम विद बेस ऑफ 10 जिसकी बेस 10 है और इट इज रिटन एज दिस वे, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और सिंपली एज द log व्हेन नो बेस इज मेंशनड इट इज एक्चुअली assumed to be a base 10। लेट्स सी, मेरे पास एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास है जी log और आगे कुछ भी x है, log x है। तो इसका मतलब ये है, ये log x है तो इसको हम जानते हैं कि ये जो log है ना, इसकी बेस 10 है, वो ऊपर ये x पड़ा है, ठीक ठीक है। यानी कि इसकी log की बेस कुछ नहीं है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो उसका मतलब यहाँ पे उसकी बेस 10 है अगर नहीं भी लिखी तो। ठीक, बात क्लियर। तो मैं कहता हूँ कि log x, यहाँ पे अगर देखें कि log x इज इक्वल y, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि मैं लिख रहा हूँ log इसकी बेस 10 है और x इज इक्वल टू y है बच्चों, ठीक है। और ये हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है कि लॉगरिथमिक फॉर्म से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे आना, तो वहां पे बेस होती थी और ये हमारे पास, सॉरी ये पावर है, ओके। जब ये हम उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं तो ये y जो है वो बेस की पावर आ जाती है इधर। तो बात क्लियर है। तो इसका मतलब ये है, मीन्स क्या मतलब है जी इसका, इसका मतलब है कि जब मैं इसको लिखूंगा कि 10 की पावर क्या आ जाएगी y इक्वल क्या हो जाएगा x, इसका मीन ये है, ठीक है, ये सारा, ओके। मतलब इसका यही है कि log 10 बेस है और x इज इक्वल टू वाई, इसका मीन ये है 10 की पावर y इज इक्वल टू x। तो हमें पता लग गया कॉमन लोगारिथम ये एक ऐसा है जिसकी बेस 10 होती है और उसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं। अगर ये नहीं लिखा होगा तो हम खाली log भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें उसके लिए पता होगा कि log के साथ 10 ऑलरेडी बेस है, ओके। एग्जाम्पल मैंने आपको भी ये बता दी। अगर ये है तो फिर उसको ऐसे लिखेंगे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। तो इसकी सिंपल से आपकी बुक पे एग्जांपल है, अगर 10 रेज़ पावर 1 है, वो कह रहा है कि अगर 10 की पावर 1 है तो इसका मतलब क्या है, 10 की पावर 1 का मतलब क्या है, 10 ही है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log 10। तो बच्चों आपकी बुक पे भी एग्जांपल्स दी हुई है उन्होंने, जैसे कि उन्होंने लिखा 10 रेज़ टू पावर 10 रेज़ पावर 1 है, तो 10 रेज़ पावर इक्वल 1, 10 रेज़ पावर 1 क्या होता है, वो 10 ही होता है। और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि log 10, ओके, इक्वल क्या होती है, वो 1 ही हो जाएगी। इस तरह अगर वो 10 रेज़ टू पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है, 10 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है, 100। तो इट मीन log 100 इक्वल क्या आ जाएगा, 2। इस तरह माइनस में भी है कि अगर मैं कह दूं 10 रेज़ टू पावर -1 है तो इट्स मीन ये 1/10 है, ठीक है। पावर माइनस में है ना, नजर नहीं आ रहा, ओके। 10 रेज़ टू पावर -1 है तो इक्वल क्या आ जाएगा, 1/10, ठीक। तो 1/10 जो है मेरे पास वो क्या हो जाएगा, उसको मैं लिख सकता हूँ, ये 0 की जगह 1 छोड़ा और 1 की जगह ऊपर पॉइंट आ गया 0.1, ठीक है। छोटी क्लास में हमने पढ़ा है ना।
कि अगर मेरे पास 0.1 है, पॉइंट का 1 आ जाएगा और साथ में नीचे क्या आ जाएगा 0। ठीक, तो इसको मैं वापस डेसिमल पॉइंट में ऐसे लिख लूंगा। तो ये इक्वल किसका है? ये इक्वल है लॉग 0.1 लॉग 0.1 और इक्वल किसके आ जाएगा? -1। तो ये नीचे आपकी बुक पे ये एग्जांपल है। वैसे समझाने के लिए सिर्फ आपको कॉमन लॉगरिथम क्या होता है उसको लिखने का तरीका क्या है। कॉमन लॉगरिथम को हम इस शक्ल में लिख सकते हैं, log 10। 10 क्या है? ये बेस है। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्लियर? तो चलिए जी, अब हम अगला टॉपिक इसका समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा। ठीक है, लोगारिथम का। अब लोगारिथम का हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा है। ठीक है, उर्दू मीडियम बच्चों के लिए इसको कहते हैं खासा और मंटीसा मंटीसा ही है। ठीक है जी, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा ऑफ लोगारिथम। किसी भी लोगारिथम का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होता है और मंटीसा क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो मैं सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक के लिए CHARA सिर्फ सारे लिख देते हैं। लो जी, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है क्या जी, उसकी डेफिनेशन क्या है? ये इंटीग्रल पार्ट होता है द इंटीग्रल INTEGRAL द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लोगारिथम। यानी कि लोगारिथम का जो इंटीग्रल पार्ट है वो होता है जी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब कैसे? मेरे पास है 8.56, ये एक फिगर है 8.56। अब इसमें ये जो पॉइंट है ना इशारिया, ये जो पॉइंट है, पॉइंट से जो पहले रकम होएगी ना वो हमारे पास क्या होएगी? वो होएगी कैरेक्टरिस्टिक। वो क्या होएगी? ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक। पॉइंट से पहले, इशारिया से पहले, इशारिया से पहले वाला हिस्सा, दिस वन, ये वाला, ये क्या होएगा जी? हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होएगा। क्या होएगा? कैरेक्टरिस्टिक। और इसको हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं। यही जो है, जो इंटीग्रल पार्ट है हमारे पास, वो यही 8 है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन हो जाएगी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोगारिथम। ओके, अब हम इसको अगर कोई क्वेश्चन आ गया है तो उसमें से ढूंढेंगे कैसे कि हमारे पास कैसे पता लगेगा कि कैरेक्टरिस्टिक है या वो, चले वो भी देख लेते हैं। पहले इसको ना हम इसका कैरेक्टरिस्टिक पता लग गया, मंटीसा देख लेते हैं कि मंटीसा क्या है। लो जी बच्चों, मंटीसा जो है, जो मंटीसा है ना, ओके बच्चों, वो उसकी डेफिनेशन जो हम लिखेंगे, द डेसिमल पार्ट, द डेसिमल पार्ट ऑफ लोगारिथम। ठीक है, लोगारिथम का जो डेसिमल पार्ट है वो है जी हमारे पास मंटीसा। जैसे 8.56 था, अब इसमें जो डेसिमल पार्ट है बच्चों वो 0.56 है। 8 तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया ना, तो हमारे पास ये जो है ना 0.56, क्योंकि 0.56 है तो पॉइंट से पहले 0 तो लगाना ही पड़ेगा, वो होता है। ठीक है, तो ये जो है ना पॉइंट, पॉइंट इशारिये के साथ जो आगे वाला हिस्सा है सारा, वो हमारे पास क्या होएगा? डेसिमल पार्ट है, और यही डेसिमल पार्ट हमारा मंटीसा होएगा। ठीक है, समझ आ गई? तो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? वो पॉइंट से पहले होता है, और डेसिमल पार्ट क्या होता है? वो पॉइंट से बाद वाला होता है, पॉइंट के साथ ही। तो मंटीसा पॉइंट के साथ बाद वाला, और पॉइंट से पहले वाला जो पार्ट है वो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है।
तो वो इंटीग्रेटेड पार्ट कैरेक्टरिस्टिक है और पॉइंट से बाद पॉइंट के साथ और बाद वाला वो है मंटीसा जी। बात क्लियर होगी बच्चों यहाँ तक? ठीक है, अब आपको कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसे का पता लग गया। अब सिर्फ देख लेते हैं कि कोई भी एक रकम है ना उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कैसे करना है। उसकी एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं कि मेरे पास एक है लॉग वैल्यू है 725, वो कह रहा है इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर दें। तो हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक लॉग इसका कैसे फाइंड करना है? तो सबसे पहले तो लिखना है कैरेक्टरिस्टिक CH। ठीक है, अब देखना है ये सारी पॉइंट ये सारी वैल्यू है ना, इसका डेसिमल कहीं भी नहीं पड़ा पॉइंट, यानी कि इशारिया कहीं भी नहीं है। तो अगर किसी भी वैल्यू का इशारिया ना पड़ा हो तो वो वैल्यू राइट साइड जहाँ पे होता है ना, ठीक है, लिखा नहीं होता लेकिन पड़ा यहाँ भी होता है। तो हमने क्या करना होता है, इसको हमेशा यहाँ से पॉइंट को उठा के पहली रकम के फौरन बाद रखना होता है 7 के बाद। तो कितनी रकम स्किप हो गया? 1 एंड 2। तो इसका मतलब है इसका 2 रकम इधर गया है ना, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होएगा ना वो होएगा 2, और राइट साइड से लेफ्ट की तरफ गया है तो पॉजिटिव होएगा। ओके, अंडरस्टूड है बच्चों? और एक और एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास है अगर log 0.00045 0.00045, तो कह रहे हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक बता दो। तो जब इसका कैरेक्टरिस्टिक हमने बताना है तो बच्चों पॉइंट इसका यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है, तो पॉइंट ने यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है पहली रकम के फौरन बाद, इस 4 के फौरन बाद। तो कितनी रकम में जाएगा? अच्छा, स्किप करके 1 2 3 एंड 4, तो 4 रकम इधर गया तो मैं 4 लिख दूंगा। और इस टाइम नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ गया है ना, तो माइनस होता है, तो उसके ऊपर छोटी सी बार लगा दूंगा माइनस के लिए। ओके, तो जब भी हमने कैरेक्टरिस्टिक को माइनस में शो करवाना है तो ऊपर बार आ जानी है नेगेटिव के लिए, और पॉजिटिव तो वैसे ही रहेगा। राइट से पॉइंट लेफ्ट तक जाएगा, राइट से उठ के पॉइंट लेफ्ट जाएगा और जितनी रकमें जाएगा पहली रकम के फौरन बाद, तो वो उसका कैरेक्टरिस्टिक होएगा। और लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो वो भी कैरेक्टरिस्टिक होएगा लेकिन नेगेटिव। तो कैरेक्टरिस्टिक बच्चे ऐसे हम जो दी गई वैल्यूज है उनका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड है? ओके जी। और अगर लेट्स सी कि एक और एग्जांपल अगर देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, आपको नजर आ रहा है कि मैं वो कहता है कि log 9.87 है, कहता है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होएगा? तो बच्चों इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे? इसका पॉइंट तो पहले ऑलरेडी जहां पे हमें चाहिए होता है वही है, तो इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है, पहले से वहीं पड़ा है 0। ओके, तो ये तो था हमारा बच्चों कैरेक्टरिस्टिक एंड मल्टीसा। कैरेक्टरिस्टिक कौन सा पार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक, और कौन सा फिगर हमारे पास वैल्यू में जो इंटीग्रल पार्ट है वो कैरेक्टरिस्टिक है, और जो डेसिमल पार्ट है पॉइंट से राइट साइड वाले सारे तो पॉइंट्स के साथ ही वो होएगा हमारा मल्टीसा, और जो पीछे वाला है वो होएगा कैरेक्टरिस्टिक। ओके, और अगर किसी का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है तो वो इस मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब कई बच्चे पूछेंगे कि सर यहाँ पे तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 9 क्यों नहीं बताया? आपने कहा था कि डेसिमल पॉइंट जो होता है वो होता है, ओ सॉरी, इंटीग्रल पार्ट ये होता है। ठीक है, तो वो भी आपको बताते हैं। तो 9th क्लास हमारे पास अगर एक वैल्यू है log 9.87, कुछ इस तरह की वैल्यू है। अगर इस तरह की वैल्यू हमारे पास log दिया हो और साथ में 9.87 है, और वो कहे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा फाइंड करो, क्योंकि अभी इसका log लेना है, इस वाली सारी वैल्यू का हमने क्या लेना है? अभी log लेना है। तो जब log लिए बगैर हमें फाइंड करना हो ना कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा, ठीक है, तो फिर क्या होता है, जहां पे पॉइंट होता है ना, ठीक है, अगर तो पॉइंट पहली रकम के बाद ही है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे है। लेट्स सी कि मैं कहता हूँ कि वो कह रहा है कि log 987, कह रहा है इसका log फाइंड कर दे। जब हमने इस वैल्यू का log अभी फाइंड करना है ना, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, क्योंकि बच्चों वो पॉइंट अब वेरी राइट साइड पे होता है, तो उसने उठ के कहाँ जाना होता है? 9 के फौरन बाद, 9 से फौरन पहले। ठीक है, तो उसके लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक के जितने डिजिट इधर जाएगा वो लिखना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक किसका क्या हो जाएगा? राइट से लेफ्ट जाएगा तो वो 2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो 0। ओके, बात क्लियर हो रही है? और इसका जब हमने मेंटीसा फाइंड करना है ना, इसी वैल्यू का या इस वैल्यू का, इन दोनों में से किसी भी वैल्यू का जिसका अभी log फाइंड नहीं किया,
उसका मेंटीसा जो आएगा ना बच्चों, वो मेंटीसा इसका होएगा जब इसका लॉग ले लिया जाएगा। जैसे 9.87 का जब हम लॉग लेंगे ना, ठीक है, तो उस लॉग लेने के बाद जो हमारे पास पॉइंट से इधर वाली सारी वैल्यूज होंगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे देखते हैं कि वो कह रहा है जी 9 पॉइंट लॉग लिया जाए 9.87 का बच्चों। तो 9.87 का जब लॉग लिया जाएगा ना, तो वो आंसर आ रहा है 0.9943। 0.9943। तो ये जो 0.9993 है ना, ये इसका मेंटीसा है। ठीक है, जैसे अब मैं इसका लॉग लूंगा ना, लॉग 987 जब इसका लॉग लिया तो बच्चों वो आएगा 2.9943। तो इसमें ये जो 2 है ना, हमारे पास जो इसका इंटीग्रल पार्ट है 2, वो नहीं काउंट करेंगे। अब 0.9943 जो है, इसका भी जो मेंटीसा है वो क्या है, वो है 0.9943। अब क्योंकि कैलकुलेटर ने खुद ही इसका पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक बता दिया, तो मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूं कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ऐसी वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक जिसको अभी लॉग नहीं लिया गया, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉइंट के लिहाज से आता है। पॉइंट जितना जितना लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी कि मेरे पास एक और वैल्यू है, उसको मैं जी यहाँ पे लिख देता हूँ। वो कहता है कि लॉग 0.0987, ये कह रहा है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्योंकि अभी इसका लॉग नहीं लिया गया। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट ने यहां से उठ के 9 के फौरन बाद जाना है, तो दो रकमे है ना, तो इसका -2 हो जाएगा। तो ऐसी वैल्यू जिसका लॉग अभी नहीं लिया गया, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका डेसिमल जो है, पॉइंट जो है, इशारिया जो है, वो बताता है जितनी रकमें दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जाए, राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट जाए। ठीक है, ये तो हो गया ऐसी रकमें जिनका लॉग नहीं लिया गया। अब लेट्स सपोज करें, अब हमारे पास कुछ ऐसे डिजिट हैं कि जैसे मैं इसी को ले लेता हूं कि लॉग 9.87, इसका लॉग लिया तो आंसर जी हमारे पास आ गया। इसका आंसर क्या आ गया, मैं इसका लॉग लूंगा 9.87 का, जब मुझे लॉग लिया तो आ गया 0.9943। 0.9943। अब ऐसी अगर वैल्यू पड़ी हुई है, अब इसमें वो पूछता है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक और इसका मेंटीसा क्या है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, ऐसी वैल्यू का जिसका लॉग ले लिया हुआ है, आंसर भी उसने बताया हुआ है। ठीक है, तो उसका जो हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा फाइंड करेंगे, वो जो हमारे पास मेंटीसा होएगा वो पॉइंट से पहले इंटीग्रल पार्ट होएगा। ठीक है, और जो पॉइंट के बाद है डेसिमल पॉइंट, वो हमारे पास इसका मेंटीसा होएगा। जैसे इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है और इसका मेंटीसा हो जाएगा 0.9943। इस तरह के बुक में आपके अगर क्वेश्चन देखें, तो हमारे पास 2.2 का पार्ट जो है जी, 2.3 का पार्ट हम कह लेंगे जी, इसका जो है 4, सॉरी, पार्ट 4 है। पार्ट 4 में वो बात कर रहा है कि लॉग लॉग एक्स है कुछ, लॉग एक्स लिया गया और उसकी वैल्यू आ गई 1.192। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, वो वाले क्वेश्चन है 2.3 के। ओके, 2.3 के। अब देखो, इसमें वो कुछ कह रहा है कि लॉग एक वैल्यू है एक्स, हमें नहीं पता कि वो वैल्यू एक्स है क्या, पर वैल्यू कुछ है। उस वैल्यू का लॉग लिया जाए ना, तो आंसर ये आ गया। इसका मतलब है कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू थी, 2 3 4 5 6 100,000 1 लाख, कुछ भी हो सकता है। तो उसका जब लॉग लिया गया तो आंसर ये आ गया हुआ है। अब इसमें जब हमने कैरेक्टरिस्टिक लिखना है ना, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक बच्चे 1 है पहले, ये वाली चीज। और जो पॉइंट के साथ राइट साइड वाला है वो सारा इसका मेंटीस है, यानी कि 0.192। ये क्योंकि हमने लॉग ले लिया हुआ। ठीक, और अगर लेट्स सपोज हमें वो कोई ऐसे क्वेश्चन देता है, जैसे कि आपकी 2.3 में आगे क्वेश्चन आएंगे, पार्ट 2 इसका। ठीक है, यहाँ से अब इसको रेज कर दें, एक दफा मैं आपको फिर से लिख दूं। अब जैसे 2.3 में आगे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, उसमें वो कह रहा है कि फाइंड कर दें कि 0.000354 इसका लॉग फाइंड कर दें। ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए जब इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक जब लिखेंगे, इसमें पॉइंट के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक आएगा, क्योंकि अभी लॉग नहीं लिया गया है, इसका हमने लेना है। तो विदाउट लॉग लिए गई वाली रकम का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 2 3 4
4 पॉइंट यहाँ जाएगा, तो जब लेफ्ट से राइट जाएगा तो हमें पता है कि वो जितनी रकमें पॉइंट स्किप करके जाएगा उतना उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है 1 2 3 4, तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर यही होता 3 5 4, सिर्फ ये होता कि इसका फाइंड करो, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक था, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे पड़ा है, इसने 3 से पहले आना है, तो 2 रकमें इधर से गया, राइट साइड से गया तो +2, ये करेक्ट। अब पता लग गया, ये क्वेश्चन 2 है। और क्वेश्चन 4 जो था वो मैंने आपको फिर से जरा लिख के दिखा दूं कि अगर लेट्स सी कि वो लॉग कह रहा है, लॉग x है, वो इसकी वैल्यू है 0.0065 कुछ समथिंग ये। अब इस वाले क्वेश्चंस में, इन वाले क्वेश्चंस में कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड हुआ है और इस वाले में फाइंड कैसे होएगा? इस वाले में क्योंकि log x कुछ ना कुछ वैल्यू थी जिसका log लिया गया, आंसर ये आ गया। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें पॉइंट नहीं बताएगा अब। पॉइंट से पहले जो चीज पड़ी है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, और पॉइंट से बाद में जो इधर पड़ा हुआ है राइट साइड पे, इसको इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, ये डेसिमल पार्ट है। अब ये जो है ये इसका मेंटीसा है। बात समझ आ रही है? आई होप आपको पॉइंट समझ आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, तो चलें जी अब अपनी एक्सरसाइज को जरा प्रॉपर वे से स्टार्ट करते हैं। ये नेचुरल लॉगरिथम, तो नेचुरल लॉगरिथम इज लॉगरिथम विद बेस ई। ये एक ऐसा लॉगरिथम है जिसकी बेस क्या होती है? ई होती है। एंड हमने पीछे कॉमन लॉगरिथम पढ़ा था, उसकी बेस 10 थी। तो नेचुरल लॉगरिथम की बेस है ई, वेयर ई इज अ यूलर नंबर। ई क्या है? यूलर नंबर है। या हम इसको मैथमेटिकली कांस्टेंट कह सकते हैं, या हम एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कह सकते हैं। और अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू बच्चों होती है 2.71828, तो ठीक है, ये इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है यूलर्स नंबर की। और इट डिनोटेड बाय, या इट इज डिनोटेड बाय एल एन। ये एल एन से डिनोट किया जा सकता है। जैसे हम अपना कॉमन लॉगरिथम जो था वो लॉग, और जिसकी बेस होती थी 10, और इस तरह हम लिखते थे ना, इस तरह इसको हम लिखेंगे एल एन के साथ। इसकी बेस ई होगी, ठीक है, और एक्स इक्वल वाई कुछ इस तरह, ठीक है। यानी कि इसको एल एन से डिनोट करेंगे और इसकी बेस ई होती है, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ा सा बताना था मुझे कि नेचुरल और कॉमन लॉगरिथम, या इसके बारे में डिफरेंशिएट भी आ सकता है कि व्हाट इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम एंड व्हाट इज द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम। तो नेचुरल जो लॉगरिथम है उसकी बेस 10 है, और कॉमन लॉगरिथम है उसकी बेस ई है। व्हाट इज ई? ई इज अ यूलर्स नंबर, और ई की वैल्यू क्या है? 2.71828 अप्रोक्सीमेटली, एंड सो ऑन। ओके, इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको एल और एन से, इसको लॉग से, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी बुक पे इसका डिफरेंशिएशन पड़ा हुआ है, एक कॉलम है। तो चलो, ये था आपका नेचुरल लॉगरिथम। तो बच्चों अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट। इसका क्वेश्चन 1 है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग। हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, ये जो क्वेश्चन दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 5287। अब इसका डेसिमल पॉइंट कहीं भी नहीं है, तो इसका वैल्यू राइट साइड पे है। तो जब यहाँ से पॉइंट उठ के बच्चों यहाँ पे जाएगा ना, 5 से पहले कितने तक में गया? 3। तो हम इसका सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक लिख लेंगे 3। क्या लिख लेंगे? 3। और अगर आपने बुक के तरीके से देखना है, उन्होंने ये सिंपल नहीं किया हुआ। बुक का तरीका क्या होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद वाली कितनी रकमें हैं? 4 रकमें है ना, 1 2 3 4। तो उसमें उन्होंने क्या किया, वो सारी रकमें लिखी हैं। डेस पॉइंट से पहले वाली सारी रकमें, पॉइंट क्योंकि यहाँ पे है ना, तो 1 2 3 4, 4 माइनस, ठीक है। और उसमें से हमारे पास रूल है 1 को कट कर देते हैं। 1 को हमने, तो पॉइंट से पहले जितनी भी रकमें हैं उनमें से 1 कट कर देना है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक होएगा। तो चाहे आप इस तरीके से कर लो, चाहे वैसे पॉइंट इधर लेके जाना, जितनी रकम इधर जाएगा वो कैरेक्टरिस्टिक है, चाहे वो कर लो। तो यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक, यही आंसर है। अब जैसे इसका है, इसके पॉइंट के बाद कितनी रकमें हैं, ठीक है। तो इसकी जो है वो पॉइंट के बाद 2 रकमें है ना, तो 2 लिखेंगे। माइनस क्या करना है? 1 हमेशा 1 करना, माइनस करना है ना, तो 2 में से 1 गया तो 1 कैरेक्टरिस्टिक 1। और अगर हम वैसे तरीके से देखेंगे, पॉइंट को उठा के यहाँ से यहाँ ले जाए, तो कितनी रकम गया? 1 रकम गया ना, तो फिर भी कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव 1 है, क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ 1 रकम गया 1। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो ये वाला है, इसका देखें कि पॉइंट से जो हमारे पास पहले यहाँ ये रकम शुरू हो रही है ना,
तो पॉइंट के यहां तक जाने के लिए पॉइंट के बीच में ये एक रकम है, तो इसका मतलब है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आ जाएगा 1। कैसे? क्योंकि पॉइंट यहाँ पे है ना, तो पॉइंट से इस साइड पे ये जो रकम शुरू हुई है ये इसके बीच में एक ही वैल्यू है, ये वाला, तो 1 है। तो अब क्योंकि ये लेफ्ट साइड से शुरू होएगी ना, ठीक है, हमने निकालना तो -1 ही होता है, बीच में क्या होता है, -1 ही है। क्योंकि पॉइंट अगर लेफ्ट साइड से यहाँ जाएगा ना, तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1, ठीक है, -1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -2, क्या हो जाएगा, -2, तो यहाँ पे प्लस आना है, यहाँ पे प्लस आना है, ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से जब हमने जाना है तो +1 करना है, और जब राइट साइड से हमने जाना है तो -1 करना है, तो इसका -2 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ये तरीका नहीं समझ आता तो आप पॉइंट को यहां से उठा के सीधा, ठीक है, पहली रकम के फौरन बाद लेके जाएंगे, तो कितनी रकमें जा रहा है, एक है ना, 2, यानी कि 2 रकमें स्किप होके इधर जा रहा है राइट साइड पे, तो लेफ्ट से राइट पे जा रहा है ना, तो 2 रकमें जा रहा है, तो इसका मतलब है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल 2 माइनस का, ठीक है, माइनस के लिखने के लिए हमने ऊपर बार लगाना होता है, ठीक। तो आप कोई भी तरीका अडॉप्ट कर सकते हो, जैसे हमारे पास पार्ट 4 है, इसमें क्या बात हो रही है, 234.7, ठीक है, 234.7 है, तो ये क्या है, हमारे पास 3 वैल्यू यहाँ पे 1 2 एंड 3.6, तो मैं क्या करूंगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक एक तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ, पॉइंट यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, तो 2 रकमें इधर गया ना राइट से लेफ्ट की तरफ, तो +2 कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अगर दूसरे मेथड से देखें तो 3 रकमें, तो 3 में से मैं माइनस कर दूंगा, कितना हमेशा करना होता है, 1। अगर पॉइंट राइट से लेफ्ट जाए तो -1 करना होता है, तो फिर भी कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगा, कोई मर्जी अडॉप्ट कर लो आप। अब यहाँ पे देखें, अब पॉइंट लेफ्ट से जाना है राइट, कितनी रकमें, 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका जो एक आंसर सीधा सीधा डायरेक्ट है, तो मैंने 1 2 3 4 5 रकमें पॉइंट इधर लेके जाना, 4 के फौरन बाद, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक -5, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट से राइट गया -5। दूसरे तरीके में क्या कह सकता हूँ, कितने बीच में, इस रकम से पहले कितने, 1 2 3 4 है, तो मैं लिखूंगा 4, और क्योंकि लेफ्ट से राइट गया तो मैं करूंगा +1, और क्योंकि लेफ्ट से राइट गया तो बाहर लग जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -4 और माइनस प्लस -1, तो ये बन जाएगा -5। तो इस तरीके से भी आपको मैंने दोनों मेथड बता दिए कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने, तो जो मर्जी कर लो। अब ये है, इसका पॉइंट कहीं नहीं है बच्चों, तो किधर है, लास्ट पार्ट है, इसका पॉइंट इधर पड़ा हुआ है, तो यहां से पॉइंट उठ के कहा जाएगा, एक के फौरन, यानी कि एक से पहले ये एक यहाँ पे आएगा, तो कितनी रकमें है, 1 2 3 4 5, तो ये मेरे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा, क्योंकि राइट से लेफ्ट गया तो 5 पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मैंने दूसरे मेथड से करना है तो उसमें क्या करूंगा, कितनी रकमें है मेरे पास, 1 2 3 4 5, कितनी है, 5 है ना, 6 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 है, तो मैं लिखूंगा 6, राइट से लेफ्ट गया तो -1 कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 5। तो आप जो सा मर्जी मेथड अडॉप्ट कर लो, आपने सिंपल करना है, पॉइंट को डायरेक्ट उठा के लेके जाना है तो वो ये है, अगर आपने प्रॉपर वे से करना है तो वो ये है। उसके लिए बस ये रूल याद रखना है आपने कि लेफ्ट से राइट की तरफ होना है तो 1 प्लस करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाना है पॉइंट को तो 1 माइनस करना है, ठीक है। तो इस तरह अब हम अपना करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। तो 9th क्लास हमारा 2.3 का क्वेश्चन 2 है, बात कर रहा है कि फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमने ये कुछ नंबर दिए हैं, उसने उसने कहा है कि इनके लॉगरिथम फाइंड करते हैं। ये शॉर्ट वाइज बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला पार्ट है इसका 43, कह रहा है इसका लॉगरिथम फाइंड करें। तो सबसे पहले तो जब हमने सॉल्व करना शुरू करना ना, तो स्टेटमेंट तो एक दफा वैसे ही लिखते हैं, 43 वैसे लिखा। अब देखें जी, अब हमने सबसे पहले लॉग फाइंड करना है ना, अगर किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करना है तो उसके लिए हमारा क्या रूल होना चाहिए बच्चों, कि सबसे पहले हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए वही, अगर तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे पड़ा है तो आगे 2 रकमें है ना, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा 2, और क्योंकि पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट पे जाने वाला है तो मैं -1 कर दूंगा। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 में से 1 करके करूँ तो 1, तो ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया 1। या मैं इन अदर वर्ड डायरेक्ट तरीके से ये भी कह सकता हूँ कि पॉइंट जब उठ के राइट साइड से लेफ्ट एक रकम इधर आएगा ना तो 1 हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे मर्जी देख, तो ये मेरे पास आ गया कैरेक्टरिस्टिक 1।
तो जब करेक्टरिस्टिक 1 बन गया ना, तो मेरे पास ये चीज क्या बन जाएगी, ये 4.3 बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 4.3। आपने लिखना नहीं है, ये आपने सिर्फ याद रखना है, ठीक है। यानी कि करेक्टरिस्टिक जब हमने 1 बनाया करेक्टरिस्टिक, तो पॉइंट यहां से उठ के यहाँ पे आ गया, तो 4.3 है। अब हमने क्या लेना है, इसका मंटीसा फाइंड करना है। मंटीसा, तो मंटीसे के लिए बच्चों हमारे पास ये जो वैल्यू है ना, ये 4.3 जो होती है, इसका हम लॉग ले लेते हैं। कैलकुलेटर पकड़ना है और कैलकुलेटर पे हमने ये लॉग, ठीक है, और फिर आगे 4.3, ठीक है, लॉग 4.3 ले लेंगे। तो जब इक्वल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 0.6334। 0.6334 आगे 8 है और 6 है, तो मैं 0.6335 कर लूंगा, ठीक है। तो मंटीसा आ गया 0.6335। ओके, क्या किया? कुछ भी नहीं किया बच्चों। अब हमारे पास ये वैल्यू थी 43। 43 का पहले कैरेक्टरिस्टिक निकाला, पॉइंट यहां से उठ के एक रकम इधर गया, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया। अब क्योंकि 4.3 बन गया था, तो मैंने इसका लॉग लिया, तो वो मेरे पास आ गया मंटीसा। ओके, अब मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक भी आ गया और मंटीसा भी आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसे को इकट्ठा कर देना। क्यों इकट्ठा करना है? क्योंकि मेरे पास कोई लॉग है ना, लॉग आगे कोई भी नंबर है, NUMBER, लॉग है किसी भी नंबर का, वो इक्वल किसके होता है? वो दो चीजों को प्लस करने से होता है। एक इसका कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा उसका मंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसे को प्लस करने से वो लॉग किसी भी नंबर का बन जाता है। तो अब देखो, मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 1। मंटीसा क्या है? 0.6335। और जब मैं इन दोनों को बच्चों ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1.6335, यही आ जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि मैं लॉग किसका फाइंड कर रहा हूं? मैं लॉग फाइंड कर रहा था 43 का। नंबर 43 है ना, तो लॉग 43 इक्वल किसके आ गया? लॉग 43 इक्वल आ गया इसके बच्चों। ओके, तो दिस इज आवर आंसर। तो ये आपने याद रखना है, किसी भी नंबर का लॉग किसके इक्वल होता है? कैरेक्टरिस्टिक गवर्नमेंट टीसे को प्लस करने से। तो मैंने पहले इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक निकाल लिया, फिर जो कैरेक्टरिस्टिक के लिहाज से पॉइंट बना था, हमारे पास एक वैल्यू बनी थी, उसका लॉग लिया, तो मेरे पास मंटीसा आ गया। अब कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसे को ऐड कर देंगे तो उस नंबर का लॉग आ जाएगा। तो जो हमारी स्टेटमेंट में यही पूछ रहा है, फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग, कि इसका लॉगरिथम फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। ओके जी, अंडरस्टूड है। तो चले जी, अब अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो जी बच्चों, हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, 579। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो वैल्यू फिक्स कर लीजिए। हमने क्या करना है, 579 के सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। तो बच्चों, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा? यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट ने दो रकमें, 5 से पहले जाना है, तो दो रकमें इधर जाएगा ना, तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा? 2। आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो टोटल रकमें कितनी है पॉइंट से पहले? 3 है, तो 3 है, 3 में से मैंने हमेशा 1 माइनस करना है जब पॉइंट राइट से लेफ्ट जाएगा। तो 3 में से 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक फिर भी 2 आ रहा है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब मुझे इसका मंटीसा चाहिए, ठीक है। जब इसका मंटीसा है तो मुझे पता लग गया कि मैंने पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ पे ले गया ना, तो ये क्या बन जाएगी? 5.79 बच्चों, ये बन जाएगा ना, दो रकम में चला गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लॉग ले लूंगा, लॉग 5.79। तो ओहो, 5.79, जब इसका बच्चों लॉग लेंगे तो आ जाएगा 0.76267 है, तो 27 कर लूंगा, 0.7627। ओके, 0.7627, ये आ गया मटीसा। अब हमें पता है कि लॉग अगर इस नंबर का मुझे फाइंड करना है, इस नंबर का लॉग है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? मेरे पास लॉग नंबर कुछ भी हो, वो किसके इक्वल होता है? कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसे के। तो लॉग मुझे किस नंबर का फाइंड करना था? मुझे लॉग फाइंड करना था 579 का। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया? 2। इसका मटीसा क्या आ गया? 0.7627। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.7627, और यही इस नंबर का लॉग नजर आ रहा है। हाँ जी, आ रहा है।
log 579. ओके, तो बच्चों दिस इज आवर आंसर। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है 1.982। इसका कैरेक्टरिस्टिक पहले फाइंड करेंगे। अब देखिए पॉइंट तो ऑलरेडी जहां हमें चाहिए होता है वहीं है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर दूसरे तरीके से आप करना चाहें तो क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही रकम पड़ी है, तो एक है पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो हमारे पास -1 हो जाएगा, तो इसका मतलब 0 है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 0। अब पॉइंट पहले से पड़ा हुआ है, तो अब हमने इसका मंटीसा फाइंड करना है। जब हम इसका मंटीसा बच्चे, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब खासा, जब हम इसका मंटीसा फाइंड करेंगे इसी वैल्यू का 1.982 सॉरी log 1.982, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.2971, 0.2971। तो ये आ गया मेरे पास बच्चे मंटीसा, MANTISA, आप पूरा भी लिख सकते हो मंटीसा। अब मेरे पास जो पता है कि कोई भी लॉग किसी भी नंबर का वो इक्वल होता है कैरेक्टरिस्टिक को जमा करने से मंटीसे में। ठीक है, तो मैं किस नंबर का लॉग फाइंड कर रहा हूँ, मैं लॉग फाइंड कर रहा हूँ 1.982 का। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आया मेरे पास 0, प्लस मंटीसा क्या आया 0.2971। जब इन दोनों को बच्चे ऐड कर दिया जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0.2971 किसका, log 1.982 का, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, चलिए जी अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 4। तो पार्ट 4 की वैल्यू है 0.0876। ओके जी, सॉल्व करेंगे 0.0876। तो सबसे पहले तो इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे ना, पॉइंट लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, तो लेफ्ट से राइट पे आना है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा। अब इस वैल्यू के बीच में एक 0 है, तो इसका मतलब है क्योंकि लेफ्ट से राइट पे जाएगा तो माइनस तो पहले आ जाएगा। अब 1 एक डिजिट है ना बीच में ओरिजिनल वैल्यू से, तो वो हो जाएगा 1 और +1। जब इधर लेफ्ट से राइट जाना है तो +1 करना है, जब राइट से लेफ्ट जाते थे तो -1 करते थे। तो अब इसका मतलब -1 -1, तो ये हो जाएगा जी मेरे पास -2। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, -2। जिन बच्चों को ये नहीं समझ आता, आपने सिंपल देखना है कि पॉइंट इधर से उठ के 8 के बाद जाना है, तो 2 रकमें लेफ्ट से राइट गया ना, तो वो सिंपल -2 हो जाएगा। ओके, तो आप वैसे देख लो, कैरेक्टरिस्टिक हो गया -2। अब हमने इसका मंटीसा फाइंड करना है। तो मंटीसे के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे आ गया हुआ है, पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो क्या बन जाएगा 8.76 ही बन गया ना। जब पॉइंट को उठा के यहाँ पे ले आए तो 8.76। अब मुझे लॉग इसका लेना पड़ेगा। ओके, लॉग 8.76, तो ये आ जाएगा 0.9425, 0.9425 बच्चों। अब ये आ गया मेरे पास मंटीसा। अब मुझे पता है कि लॉग किसी भी नंबर का, लॉग नंबर NUM, लॉग नंबर इक्वल किसके होता है, मैं कैरेक्टरिस्टिक में प्लस कर दूं मंटीसे को, तो लॉग किस नंबर का लॉग फाइंड करना है 0.0876, 0.0876 इसका लॉग फाइंड करना है, तो वो किसके इक्वल है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका -2, प्लस इसका मल्टीसा क्या है 0.9425। ये है, तो अब मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ये माइनस और ये प्लस है, तो करेंगे जी -2 और प्लस 0.9425, तो ये बन जाएगा जी मेरे पास -1.0575। तो दिस इज आवर आंसर। ये है जी हमारा लॉग 0.0876 का। ओके बच्चों, दिस इज आवर आंसर। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 है 0.047, इसको भी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हुए हम एक दफा रकम को फिर से लिख देंगे
अब देखिए इसका भी पॉइंट इधर है, तो पॉइंट कहाँ पे आना है, 2 रकमों के आगे, 4 के बाद आएगा। तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रहा है पॉइंट, माइनस लगाएंगे, 1 एक डिजिट है बीच में, एक और एक प्लस करना है हमने आगे, +1, तो ये हो जाएगा -1, तो -2। तो बच्चों इसका भी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आ गया -2। ठीक है, 2 के ऊपर बात नहीं, तो थोड़ा सा ऐसे करते, ये है। अब इसका जो मेंटीसा है वो कैसे फाइंड करेंगे, अब क्योंकि पॉइंट यहाँ पे आ गया तो ये चीज क्या बन जाएगी, 4.7 यही बन गई ना, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे आ गया तो 4.7 है। अब मुझे लॉग लेना पड़ेगा जी 4.7 का, लॉग 4.7, तो बच्चों इसका आंसर है 0.67209 है ना, तो 0.6721 हम कर सकते हैं, 21। तो मंटीसा आ गया 0.6721, ये आ गया इसका मंटीसा। अब लॉग लिखने का तरीका क्या है, जिस नंबर का लॉग है, लॉग नंबर इक्वल होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसे के। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी, कैरेक्टरिस्टिक -2 था, मैंटीसा क्या था 0.6721, और लॉग किस नंबर का लॉग था, 0.047 का। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा जी -2, इसमें प्लस करना पड़ेगा 0.6721, 0.6721, तो ये जो मेरे पास आंसर आ गया -1.3279, -1.3279, एंड दिस इज आवर आंसर बच्चों, क्योंकि ये इस वैल्यू का 0.047 का लॉग है। ठीक है, तो चलो जी इसका अब लास्ट पार्ट करते हैं। तो बच्चों लास्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन 2 का, सॉल्व करेंगे जी 0.000354। तो इसका भी पहले कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये 0.3 के फौरन बाद यहाँ पे आएगा, तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए कितने जीरो है, पहले तो लेफ्ट साइड से राइट पे जाएगा तो माइनस आएगा, कितने बीच में है, 1 2 3, 1 2 3 यानी कि 3। अब 3 के आगे 3 जीरो के आगे कितनी रकम है, एक, तो +1, वो 1 ही हमेशा करेंगे, +1 करना है। जब लेफ्ट साइड से पॉइंट जाना है तो हमने +1 करना है, जब राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है पॉइंट तो हमने -1 करना है। तो मेरे पास रह जाएगा जी -3 -1, तो ये हो जाएगा जी -4। तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक आ गया -4, तो इसको 4 बार देखेंगे। अब इसका जो मेंटीसा है बच्चों वो क्या आएगा, अब क्योंकि पॉइंट यहाँ पे आ गया तो ये क्या बन गया, 3.54, यही बन गया ना कुछ, तो मुझे इसका लॉग लेना पड़ेगा। तो उसके लिए बच्चों लॉग 0, ओहो सॉरी, लॉग 3.54, तो ये आ जाएगा 0.54900, 0.5490, एक ही जीरो लिखते हैं। अब हमें इसका लिखना है लॉग, किसका लॉग, लॉग ऑफ नंबर, किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का लॉग किसके इक्वल होता है, कैरेक्टरिस्टिक को प्लस कर देना है मैंटीसे में। तो लॉग नंबर क्या है जी, 0.0000354, कैरेक्टरिस्टिक किसका जी -4, प्लस करेंगे मेंटीसा क्या है जी 0.5490, अब -4 है और ये प्लस क्या है जी तो बच्चों -4 प्लस 0.5490, तो आंसर आ जाएगा जी -3.451, -3.451। ओके जी, तो गॉट इट, दिस इज आवर आंसर। किसका, इसका लॉग 0.000354। ओके, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन 2 फिनिश। चलें जी अब अपना क्वेश्चन 3 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
जी तो नाइन क्लास हमारा क्वेश्चन 3 है, उसमें स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ लॉग 3.177 इक्वल हो 0.5019 के, यानी कि वो इस वैल्यू का लॉग ले रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि वो कहता है कि अगर मैंने लॉग ले लिया 3.177 का तो इक्वल आ जाएगा 0.5019। ओके, ये आंसर दे रहा है वो। ठीक है, वो कह रहा है कि ये इसका लॉग लिया जाए, इस वैल्यू का लॉग लिया जाए तो आंसर ये आता है। अब हमें पता है बच्चों कि अगर किसी भी नंबर का लॉग लिया जाए, है ना, किसी भी नंबर का अगर लॉग लिया जाए तो आंसर क्या आता है? आंसर कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसे को प्लस कर क्या करना होता है, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक होता है और मंटीसा होता है वो प्लस करके लॉग आता है ना। अब इस केस में हमारे पास लॉग उसने किसका बताया हुआ है? उसने लॉग बताया हुआ है 3.177 का, यानी कि इस आंसर में दो चीजें हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक भी है और एक मंटीसा भी है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक हमें पता है, हमने शुरू में पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, हमारे पास है इंटीग्रल वैल्यू। ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली 0 से पहले वाली, ये है इंटीग्रल वैल्यू। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक 0 है। मंटीसा क्या है? पॉइंट के साथ राइट साइड उससे बाद वाली वैल्यू। तो वो मेरे पास हो जाएगा, सॉरी, 0.5019, ये है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसे को ऐड करके इसका लॉग आया हुआ है, तो ऐड करके क्या आ जाएगा? 0.5019। समझ आ गई? यानी कि अब आपको पता लग गया कि इसमें ये जो 0 है ये कैरेक्टरिस्टिक है और 0.5019 क्या है? मंटीसा है बच्चों। बात समझ आ गई? तो अब जबकि उसने कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा हमें पहले से बता दिया हुआ है, लॉग की वैल्यू पहले से बता दी हुई है, तो अब कह रहा है इसका लॉग फाइंड करें। तो इसका लॉग बड़ा सिंपल है, हमने हर दफा मंटीसा यही लेना है क्योंकि वैल्यू सारी यही है 3177, सिर्फ पॉइंट का फर्क डाल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि पॉइंट नहीं है, पॉइंट इसका यहाँ पे है, तो इसका मंटीसा को कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? क्योंकि पॉइंट राइट से उठ के 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा बच्चे? इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा राइट से 3 डिजिट लेफ्ट तो 3। ठीक है, अब उसका कैरेक्टरिस्टिक जीरो क्यों था? क्योंकि उसका पॉइंट पहले से ही वहीं पड़ा हुआ था, उसका पॉइंट पहले से वहीं पड़ा था, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या था उसका? 0। ठीक है, अब क्योंकि इसका पॉइंट यहाँ पे दे रहा है, हमने कैरेक्टरिस्टिक ले लेना। अब मंटीसा हमें पता है कि मंटीसा सारी वैल्यू हर क्वेश्चन में इसके तीनों पार्टों में वैल्यू इसी की फाइंड करनी है। ये इसका करेक्ट जो मंटीसा है वो यही है। इसका मतलब है हमारे पास जो मंटीसा है, जो मंटीसा है बच्चों, वो हो जाएगा 0.5019। ठीक है, तो अब हमें फिर से वही पता है कि किसी भी चीज का जब लॉग फाइंड करना हो, लॉग किसी भी नंबर का, ये नंबर लिखता हूं मैं, ठीक है, फाइंड करना हो तो वो कैरेक्टरिस्टिक को प्लस करना होगा मंटीसे में। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पॉइंट के लिहाज से इसका था 3, प्लस इसका मंटीसा क्या था? 0.5019, है ना। तो अब जब मैं इसको प्लस कर दूंगा बच्चे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3.5019। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ये किसका लॉग है? ये है मेरे पास जो वो कह रहा था कि लॉग 3117 फाइंड कर दो। बच्चे यहां तक बात समझ आ रही है? इजी है ना? कुछ भी नहीं, हमने सिर्फ इन तीनों पार्ट में हमने कैरेक्टरिस्टिक चेंज करना है सिर्फ, और मंटीसा हर दफा वही रहना है जो हमारे पास उसने ओरिजिनल स्टेटमेंट में दे दिया हुआ है। क्योंकि ओरिजिनल स्टेटमेंट में यहाँ पे 0 क्यों था? क्योंकि पॉइंट यहाँ पे पहले था, मौजूद था, तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक 0 ही था। ठीक है, अब क्योंकि पॉइंट चेंज हो रहा है क्वेश्चन में, तो कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता रहेगा, मंटीसा नहीं चेंज होगा। तो चले जी इसका पार्ट सेकंड करते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट है लॉग 31.77। अब हमने पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक ही फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब पॉइंट यहाँ पे है, इसने एक रकम उठ के राइट साइड पे 3 से बाद में जाना है, यानी 3 से पहले जाना है, तो एक रकम जाएगा ना इसका, तो राइट से लेफ्ट जाएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक +1 है क्योंकि एक रकम गया इधर, कैरेक्टरिस्टिक आ गया +1। अब इसका मंटीसा क्या है? अब मंटीसा तो हमें पता है ऊपर जो है वही है 0.5019, 0.5019 ये मंटीसा। अब हमें पता है कि किसी भी नंबर का जो लॉग होता है वो किसके इक्वल होता है? उसके कैरेक्टरिस्टिक को प्लस करने में, किसमें? मंटीसे में। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास? 1, प्लस करूंगा मंटीसा क्या है? 0.5019। तो अब जब इसको प्लस कर दूंगा तो 1.5019 एंड दिस इज आवर
आंसर बच्चों, ठीक है। ये किसका आंसर है? ये इसी का लॉग, ये ऐसे आ जाएगा, यानी कि लॉग किसका लॉग फाइंड करें? 31.77 का। ब्रैकेट, दिस इज आवर आंसर। क्लियर हो रहा है कि नहीं आपको? ठीक है जी। तो चलो जी, आप अपना इसका लास्ट पार्ट करते हैं, थर्ड वाला। तो बच्चों इसका लास्ट पार्ट है थर्ड। तो थर्ड पार्ट में बात कर रहा है 0.03177। ठीक है। अब फिर से कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ चेंज होगा इसका। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अब हमने लेफ्ट से राइट जाना है, तो पॉइंट यहाँ से उठ के 3 के फौरन बाद चला जाएगा, तो कितने रखने गया? 1 और 2। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया -2। ठीक है जी। इसका मंटीसा क्या है? मंटीसा इसका वही है, क्या है जी? मंटीसा वही है 0.50। क्या था? यही था ना, 0.5019, यही मंटीसा था। तो यही लिख लेंगे, चलो इधर रहने दें। क्या है? 0.0 लिखना है तो ठीक है, 0.5019। तो अब मुझे पता है कि लॉग किसी भी नंबर का जो किसके इक्वल होता है, कैरेक्टरिस्टिक को प्लस करें मल्टी सेम। तो मैं लॉग किसका फाइंड कर रहा हूँ? मैं लॉग फाइंड कर रहा हूँ 0.03177, 0.03177 का लॉग फाइंड कर रहा हूँ। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? -2। इसका मल्टीसा क्या है? 0.5019, जीरो भी लगा सकते हैं आप साथ। अब 2 में से 0.5019 कट करेंगे, क्यों कि मेरे पास 2 माइनस का है और प्लस का 0.5019। तो आंसर आ जाएगा जी -1.4981, -1.4981 बच्चों, दिस इज आवर आंसर। और ये इसी का लॉग इसका आंसर है। ठीक है, अंडरस्टूड है? आई होप आपको समझ आ रही हो। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो गया जी। तो नाइन क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, बात कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है अगर log x इज इक्वल टू दिस। ठीक है, log x की वैल्यू है 0.0065। तो सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले एक दफा वैल्यू फिर से लिखेंगे और फिर आगे देखेंगे कि इस वैल्यू में हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक को मैं CH लिख रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक है मेरे पास, क्योंकि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू हमने देखा है कि वो कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये है जी 0। और उसका जो मैंटीसा आ जाएगा, जो मैंटीसा है, जो मैंटीसा है बच्चों, वो आ जाएगा 0.0065। ओके। तो अब यहाँ पे दो मेथड से आप क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सकते हो। ये जो मेंटिस है ना, इसको अपनी बुक के ऊपर अगर आप टेबल से जो दिया गया है उससे देखो, तो यहाँ भी फिर हमें लिखना पड़ेगा कि बाय द टेबल ऑफ लॉग या लॉगरिथम टेबल के जरिए। तो अगर आप कैलकुलेटर का यूज करो, तो मुझे ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली, इसको मैं अगर नाम देता हूँ 1, सॉरी इक्वेशन कह रहा हूँ, ये जो मेरे पास वैल्यू है log x इज इक्वल टू 0.0065, इसको मैं अगर 1 देता हूँ, तो मुझे फिर लिखना पड़ेगा बाय टेकिंग एंटी लॉग। ये कर लेते हैं बाय टेकिंग एंटी लॉग। एंटी लॉग ले लिया, ठीक है, किसका? इसका बोथ साइड पे। तो इसको अब देखो, मैं लिख सकता हूं कि log x है ना, log x इक्वल किसके है? 0.0065। ठीक है, तो x इधर ही रह जाएगा, log इधर आके इनवर्स हो जाएगा, log इनवर्स 0.0065। तो इसका जैसे आप कैलकुलेटर से लेंगे एंटी लॉग, शिफ्ट log 0.0065, तो बच्चों इसका आंसर आ गया 1.0150। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 1.0150 के आगे 7 है तो मैं 5 बंद कर दूंगा। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है,
तो यहाँ पे कई टीचर्स वो लॉग को इधर ला के इन्वर्स नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। चलें अब वो तरीका भी देख लेते हैं कि एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड पर। इधर भी एंटी लॉग लिया और अंदर है लॉग एक्स, तो इस साइड पे भी एंटी लॉग लिया किसका 0.0065 का। ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा एक्स, और इस साइड पे जब इसका एंटी लॉग लिया जाएगा तो इसका आंसर भी यही आएगा 1.0151। ऐसे भी आप करते हैं, ठीक है जी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है log x इज इक्वल टू 1.19। सॉल्व करने के लिए पहले एक दफा रकम ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद करेंगे जी हमारे पास इसका जो करेक्टरिस्टिक है बच्चे वो क्या है। करेक्टरिस्टिक पॉइंट पॉइंट से पहले वाली रकम है वो 1 है। इसका मैंटीसा क्या है जी, इसका जो मैंटीसा है वो है 0.192। क्योंकि करेक्टरिस्टिक ये है मैंटीसा पॉइंट के साथ अगली, तो 0.192 हो जाएगा। अब मैं इसको अगर 1 का नाम दे देता हूँ इसी को, तो मैं अगर इस इक्वेशन 1 का ही क्या ये जो मेरे पास log x इक्वल टू 1.192 जिसको मैंने 1 रखा है, इसी का मैं एंटी लॉग लेता हूँ ऑन बोथ साइड। ठीक है, इसका तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ x रह जाएगा और ये log इनवर्स इधर आ जाएगा, log इनवर्स 1.192। जब इसका मैं अब यहाँ से बचे एंटी लॉग दूंगा, शिफ्ट log 1.192, तो ये आ रहा है 15.55। तो 5 6 भी कर सकते हैं क्योंकि आगे 9 है, तो 5 6 कर सकते हैं। तो ये x की वैल्यू आ गई, तो बच्चों दिस इज आवर आंसर। ये है, ये तो हो गया एक सिंपल सा मेथड कैलकुलेटर के जरिए विदाउट उसका यूज किए, लॉग एंटी लॉग टेबल का यूज किए बगैर। तो अगर आपने दूसरा मेथड करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे फिर ये इरेज करके करना पड़ेगा। काफी टीचर्स वो भी करवाते हैं, तो उसमें लिखना पड़ेगा एंटी लॉग टेबल वैल्यू। ये जो मंटीस है ना, इसकी एंटी लॉग टेबल वैल्यू लिखनी है, एंटी लॉग टेबल वैल्यू। वो एंटी लॉग टेबल वैल्यू जो है वो आपको बुक से मिलेगी अब, ठीक है। तो वो भी आपको मैं बताता हूँ वो कैसे निकाल दे। तो बच्चों एंटी लॉग टेबल में 0.192 को कैसे देखेंगे, तो ये देखें ये है हमारा एंटी लॉग टेबल। तो एंटी लॉग टेबल में ये पॉइंट वाली वैल्यू है हमारे पास है 0.19 तो देखेंगे 0.19 की वैल्यू किधर है, वो ये है 0.19। तो 0.19 अब ये हमारे पास रोज होती हैं, ये रोज है और ये कॉलम है, ठीक है। तो 0.19 को हमने सेकंड रो में देखना है, किसमें, सेकंड में। तो 0.19 ये 0 1 और ये 2, तो 0.19 को हमने सेकंड रो में देखा तो वो है 1556, क्योंकि इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है तो कॉलम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये 0.19 को सेकंड रो में देखा तो 1556 आ गया बच्चों, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे द वैल्यू एंटी लॉग टेबल वैल्यू वो क्या है 1556। अभी हमने वहां पे देखा है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एंटी लॉग टेबल की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब मुझे फिर से इस इक्वेशन का क्या यहाँ पे लिखना पड़ेगा फिर कि टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग लेने से तो ये x मेरे पास इधर रह जाएगा और log इधर आके क्या हो जाएगा बच्चे, इनवर्स हो जाएगा। ये x इधर रह गया, log इस साइड पे आके इनवर्स हो जाएगा, log इनवर्स इनटू 1.192, ठीक है।
अब क्योंकि मेरे पास ये जो वैल्यू आई थी वो ये थी 1556 अब इस मल्टीसे की ये वैल्यू थी ना, तो एंटी लॉग लेंगे उसकी भी वैल्यू ये आएगी, लेकिन जब इसका डायरेक्ट एंटी लॉग लेंगे तो वो आंसर में पॉइंट यही बताएगा। तो अगर हमने अब इसको यहाँ पे लिखना है तो क्योंकि हमें पॉइंट तो चाहिए बच्चों इस जगह पे, इस जगह पे पॉइंट होता है, लेकिन क्योंकि हमारा कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो इसका पॉइंट तो यहाँ पे आएगा फिर। ठीक है, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं 15.56। बात समझ आ रही है? ओके, क्योंकि जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो आंसर यही आएगा। और अगर आपने ये नहीं लिखना, यहीं पे करना है, तो फिर हमारे पास इस कैरेक्टरिस्टिक के लिहाज से जब हमने इसका एंटी लॉग लेना है ना, इसका, तो वो जो आंसर देगा ना वो पॉइंट यहाँ पे आना है। ठीक, तो फिर यहाँ पे हमने जाना है कैरेक्टरिस्टिक 1 की वजह से। ओके, तो देख लें आपने जोन सा मेथड भी अडॉप्ट करना है वो कर लें, तो पहले वाला ज्यादा इजी है। ठीक है, सिंपल सा है, हम टेबल के झंझट में पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि वहां बोर्ड में कौन सा हमें कोई टेबल मिल रहा है। तो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से हम वैल्यूज निकाल लेंगे। तो चलें जी, अब इसका पार्ट थर्ड करते हैं। तो बच्चों हमारा थर्ड पार्ट है log x इज इक्वल -3.434। तो हमने ये माइनस नहीं साथ चाहिए, ठीक है, क्योंकि एंटी लॉग में माइनस की वैल्यू नहीं होती, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो इसको खत्म करने के लिए सबसे पहले हमको लिखेंगे सोल्यूशन log x इज इक्वल -3.434। देखें, अब क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या है -3। अगर मेरे पास -2.434 होता या -1.434 होता, इनमें से कुछ भी वैल्यू थी, तो क्योंकि यहाँ पे पॉइंट से पहले जो -2 है, तो इससे एक बड़ी रकम मुझे प्लस भी करनी पड़नी थी और माइनस भी करनी पड़नी थी, यानी कि मैं इसमें लिख सकता था +3 और -3। ओके, अगर -1 होता यहाँ पे तो मैं इसकी जगह कर लेता +2 एंड -2। ठीक है, क्योंकि अब ये -3 है तो -3 से बड़ा होता है 4, तो मुझे 4 को इसमें प्लस भी करना पड़ेगा और माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलें करते हैं। तो ये बन जाएगा जी मेरे पास 4 -3.434 और -4। ठीक है, क्योंकि ये 4 प्लस कर दिया और माइनस कर दिया, माइनस वाला मैंने आगे लिख दिया, प्लस वाला इससे पीछे लिख दिया। अब इस 4 में से ये 3.434 अगर मैं कट करूंगा, 4 माइनस 3.434, तो आंसर आ रहा है बच्चों 0.566। ठीक है, 0.566 और -4, ये वैसे ही आ गया। इस 4 में से ये कट किया तो ये आया, और ये -4 वैसे ही। अब -4 में अगर इधर ले आऊं, -4 प्लस 0.566, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये अगर मैं इस साइड पे ले आऊंगा तो ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा। ठीक है, और अगर इन दोनों को ऐड करवाऊं तो मेरे पास आ जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा -4.566। यहाँ तक क्लियर है जी? इस साइड पे मेरे पास बच्चों यही चलता आ रहा है, यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? -4। इसका जो मंटीसा है, मैंटीसा, वो क्या है बच्चों? वो है -4, तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या रह गया? 0, इसकी जगह 0 रह गया, और 0.566, ये इसका मैंटीसा हो गया। अब इसको हम टेबल में भी देख सकते हैं, या हम इसका अगर एंट्री लॉग लेंगे ना, देखो शिफ्ट लॉग 0.566, तो वो आ जाएगा 3.681। क्या आ जाएगा? 3.681। इसका अगर एंटी लॉग लेंगे, इसका 3.681 आ जाएगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? -4। तो इसका 4 पॉइंट है ना, वो -4 के लिहाज से सेट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो लेना आपने इसका अगर एंटी लॉग है तो मैं अब कह रहा हूं कि मेरे पास अगर ये वाली जो इक्वेशन आई थी ना, हाँ ये वाली, इसको मैं अगर 1 कह लेता हूँ इस इक्वेशन, तो मैं इसका एंटी लॉग ले लूंगा बोथ साइड। तो एंटी लॉग कैसे लूंगा? फ्रॉम इक्वेशन 1
और फ्रॉम वन, चलो फ्रॉम वन कर लेते हैं, ठीक है। पहले को सॉल्व करने की, तो उसको कैसे करेंगे बच्चे सॉल्व। ये जो है ये है लॉग एक्स इक्वल 4.566, एक्स इधर आ जाएगा, लॉग इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, एंटी लॉग आ जाएगा, लॉग इन्वर्स 4.566, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है जी। अब क्योंकि -4 का तो हमें नहीं चाहिए, हमें एंटी लॉग चाहिए 0.566 है, ये सिर्फ लिखना जरूरी है, ठीक है। -4 का नहीं चाहिए एंटी लॉग, हमें चाहिए 0.566 का। तो वो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा शिफ्ट लॉग 0.566, तो आंसर क्या आएगा। आंसर आ रहा है जी 3.681, ये एक्स की वैल्यू है। एक्स की वैल्यू ये है बच्चों, पॉइंट ये है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है। अब क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था, इसका कैरेक्टरिस्टिक था -4, तो -4 का मतलब है जो पॉइंट है ना वो 4 रकमे 4 डिजिट लेफ्ट साइड से उठ के आया है। ओके, -4 कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि ये जो डेसिमल है, ये पॉइंट जो है वो 4 या 4 रकमे, जितना भी कैरेक्टरिस्टिक हो उतनी रकमे लेफ्ट साइड से उठ के आया। तो यहाँ 4 है तो 4 रकमे, 1 2 3 4, इट्स मीन यहाँ से पॉइंट उठ के आया था यहाँ पे। तो आगे मैं 681 वैसे लिखूंगा 681। तो यही बच्चों हमारा आंसर है। बच्चों यहाँ पे एक बात समझो, आपने जब यहाँ मेंटीसा तक पहुंच जाना ना, ठीक है। जैसे ही हमारा ये मेंटीसा, हमने इसमें से कैरेक्टरिस्टिक अलहदा कर लेना, मेंटीसा अलहदा कर लेना, तो हमने इसका एंटी लॉग लेके देखना कैलकुलेटर पे, इसका, ठीक है। तो इसका जो भी एंटी लॉग आएगा ना, तो उसका पॉइंट हमने इस कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से सेट कर देना। अगर यहाँ पे लेट्स सी, मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पे ये 4 ना होता, ठीक है, यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ मेरे पास 2 होता, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता 2, तो फिर ये जो पॉइंट यहाँ पे आया ना, इस पॉइंट का यानी कि इसका मतलब है +2 है ना, तो ये पॉइंट 2 रकमे राइट साइड से आया इधर, तो मुझे फिर यहाँ पे लिखना पड़ जाना था 368.1, क्योंकि पॉइंट 2 रकमे पीछे से उठ के यहाँ आया, प्लस कैरेक्टरिस्टिक 2 का मतलब ये होना था, ठीक है। बात समझ आ रही है बच्चों। तो ये आसान इक्वेशन है, बस भूल जाते होते हैं बच्चों को। तो ये सारा इसका स्टेप है, तो ये आपने लिखने हैं, ये लाजमी लिखने होते हैं जब यहाँ पे एंटी लॉग लेते हैं। देखो एंटी लॉग आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू लॉग इनवर्स, नहीं तो आप बोथ साइड एंटी लॉग ले, तो एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एंटी लॉग हम 0.566 का ले सकते हैं, ठीक है बच्चों, समझ आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि आप इस साइड पे ये जो है, मैं दो बोथ साइड का एंटी लॉग ले लूंगा, एंटी लॉग लॉग एक्स का भी ले लूंगा, और इस साइड पे भी जो एंटी लॉग है सारी वैल्यू का भी ले लूंगा। एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, एक्स रह जाएगा, और यहाँ पे ये जो एंटी लॉग है ये वैसे ही आ जाएगा, और साथ में अंदर ही वही 4.566 वही, ठीक है। और फिर इसका एंटी लॉग लेंगे तो वही आंसर आ जाएगा 3.681 एक्स वैल्यू। तो आप दोनों मेथड में से कोई भी अडॉप्ट कर सकते हो। स्कूल में भी आपको ये वाला करना है, क्योंकि हमने यही पढ़ा हुआ है एक्स इक्वल टू लॉग इनवर्स, ठीक है जी। तो चलें जी अपना पार्ट 4 करते हैं। तो बच्चों हमारा पार्ट 4 है जी। पार्ट 4 में बात हो रही है, पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। log x इक्वल है -1.5726। सबसे पहले तो नेगेटिव हमें वैल्यू नहीं चाहिए, फिर ये -1 है तो मुझे +2 और -2 दोनों इस साइड पे, यहाँ पे +2 भी करना पड़ेगा और -2 भी करना पड़ेगा। तो बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 लिख भी सकते हैं। फिर log x इक्वल आ गया, मैं 2 प्लस भी करूंगा -1.5726, और मैं -2 भी करूंगा। मैंने इस वैल्यू में +2 भी कर दिया और -2 भी कर दिया, दो में से अब ये वैल्यू जब मैं कट करूंगा तो बच्चों आंसर क्या आ रहा है, वो आंसर आएगा जी आपके पास -0.4274, यानी कि सॉरी 0.4274, और ये -2 है, यानी कि इस 2 में से ये कट किया तो ये आ गई, ये -2 रहती है। अब अगर मैं इस -2 को इस साइड पे लिख लूं
और ये प्लस वाले को इस साइड पे लिख लूँ 0.4274। और जब इन दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा तो ये मेरे पास बन जाएगा -2.4274। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया लॉग एक्स। लॉग एक्स आ गया। अब इसका मुझे कैरेक्टरिस्टिक लिखना पड़ेगा, सी एच मेन कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका जो बच्चे कैरेक्टरिस्टिक है वो है -2। ठीक है। अब इसका मंटीसा जरा ऊपर कर लेते हैं। इसका मंटीसा जो है वो आ जाएगा जी। अब क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक तो यहाँ पे आ गया तो मंटीसा रह गया इसकी जगह 0.4274। 0.4274। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब मुझे इसी का एंटी लॉग लेना है, इसका, इस मंटीसे का। ठीक। तो लिखना मुझे पड़ेगा कि ये जो मेरे पास इक्वेशन वन, ये जो मैंने अपनी वन बनाई थी, अब इसको मुझे लिखना पड़ेगा बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑफ वन। इसका एंटी लॉग लेने से तो एक्स बच्चे इधर रह जाएगा, ये वाला लॉग एक्स है ना, तो एक्स इधर आ जाएगा, लॉग इसके इधर आएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा। लॉग इनवर्स यानी कि एंटी लॉग इनटू 2 - 427। जब इसका लेंगे तो -2 नहीं चाहिए मुझे, जीरो, मुझे इसी का लेना है 0.4274। तो कैलकुलेटर से ले लेते हैं। तो वो करेंगे जी शिफ्ट लॉग 0.4274। तो मेरे पास आ जाएगा 2.6754। 2.6754 है तो 5 कर लूंगा क्योंकि पीछे 6 है। अब देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है, ओ पॉइंट डेसिमल यहाँ पे है। तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक क्या था, -2 था ना, कैरेक्टरिस्टिक क्या था, -2। तो इस -2 का मतलब है कि ये जो पॉइंट है दो वैल्यू लेफ्ट साइड से उठ के आया है। तो इसका मतलब है एक वैल्यू तो ये 2 हो जाएगी, दूसरी 0 हो जाएगी। यहाँ पे पॉइंट यहाँ से उठ के पॉइंट इस 2 से आगे आया था, -2 का मतलब है। ठीक है। अब 7 5 इधर तक भी आंसर दी गई, ये भी 5 लिखना था देखो। तो यही बच्चों हमारा आंसर है 2 4। हमारे पास इसका जो आंसर है 2675, 02675। ये 5 भी आगे लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा। ओके, पता लग गया काम करना कैसे है। तो चलेंगे अभी अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारे पास पार्ट 5 है जी, log x इज इक्वल टू 4.3561। तो सोल्यूशन करेंगे जी। सबसे पहले तो log x इक्वल 4.3561 है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसको प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आ जाएगा 4। इसका जो मेंटीसा है बच्चे वो आ जाएगा 0.3561। अब मुझे इसी को 1 रख लेते हैं और बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑफ 1, बाय टेकिंग एंटी लॉग। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इधर रह जाएगा, लॉग इधर आके इनवर्स हो जाएगा और साथ में बन जाएगा 4.3561। इसका एंटी लॉग अगर लिया जाएगा, यानी कि एंटी लॉग मुझे लेना तो इसी वैल्यू का है 0.3561। तो जैसे ही मैं इसका एंटी लॉग लूंगा, शिफ्ट लॉग 0.3561, तो वो है जी 2.270। 2.270 बचे, 2.270 और आगे, हाँ बस इतना ही बड़ा। तो ये है ठीक है। अब मेरे पास देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, +4 है, इसका मतलब है इसका पॉइंट ये है। तो 4 रकमें इस साइड से है, 4 रकमें, तो 1 2 3 और 1 0 साथ लगाना पड़ेगा। तो ये जो है वो पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 0 और ऐड करना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा 2270 और 0। ठीक है। ये क्लियर है बच्चे? तो ये आ गई जी एक्स की वैल्यू। तो दिस इज आवर आंसर।
जितना क्लास हमारा क्वेश्चन 4 है, इसका जो लास्ट पार्ट है वो हम करना स्टार्ट करते हैं। तो बात कर रहा है कि log x इज इक्वल टू -2.0184। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे जी। सब एक दफा फिर से रकम लिखेंगे -2.0184। अब देखेंगे फिर माइनस में इसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे प्लस 1 भी करना पड़ेगा और -1 भी करना पड़ेगा। तो मैं अगर 1 सॉरी ये 2 है ना, तो 3 करना पड़ेगा। मैं 3 को प्लस भी करूंगा इसमें -2.0184 में, और माइनस भी करूंगा। 3 प्लस भी किया और 3 माइनस भी किया। अब इसमें से जब मैं ये कट करूंगा 3 में से -2.0184 को, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.9816। ठीक है। अब ये -3 वैसे ही है, यहाँ पे log x ही चलता आ रहा है। ठीक है बच्चों। अब मैं इसको जरा -3 इस साइड पे लिख लेता हूँ और प्लस 0.9816 इधर पे। अब इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा, इकट्ठा ऐड का मतलब है कि ये 3 जीरो में आ जाएगा, तो हो जाएगा -3.9816। ये हो गया बच्चों मेरे पास log x। ठीक। अच्छा नीचे आ गया, इसको जरा सीधा कर दें। log x यहाँ तक क्लियर। अब देखिए जी, मेरे पास इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है बच्चे वो है -3। -3 कैरेक्टरिस्टिक है। इसका जो मैंटिसा है जी m, वो है 0.9816। ये इसका आ गया मैंटिसा। ठीक है। अब मुझे लेना है जी एंटी लॉग। ये वाली अगर मैं इसको इक्वेशन इक्वेशन कह रहा हूँ, इसको मैं अगर 1 कहूँ तो चले जी। तो बाय टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑफ 1 इसका लिया, तो मेरे पास x इस साइड पे रह जाएगा और लॉग इधर आके इनवर्स यानी कि एंटी लॉग हो जाएगा। लॉग इनवर्स इसका -3.9816। अब लेना तो मुझे इसका है ना, इसका एंटी लॉग जब लूंगा तो मेरे पास जो बच्चों आंसर आ रहा है इसका, तो वो आ जाएगा मींस माय कैलकुलेटर। शिफ्ट लॉग 0.9816, इसका मुझे एंटी लॉग लिया, तो ये आ गया 9.85 9.585। तो ये एक्स आ गया। अब इसका पॉइंट यहाँ पे है, मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक था -3। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है 3 रकमें लेफ्ट साइड से उठ के आया। तो 9 पहली रकम है, फिर 0, फिर 0, 3 रकमें इधर पॉइंट पॉइंट इधर से इधर गया था। तो 585 की जगह मैं अगर यहाँ पे चलो यही लिख लेते हैं। यहाँ पे वैसे 9 भी हो सकता था। तो ये हमारा आंसर है।